मोबाइल पर कुरान पढ़ने का सवाब है या नहीं है? इसको वज़ू करके छूना चाहिए या वज़ू के बगैर छू सकते हैं? क्या इस पर कुरान वाला हुक्म लगेगा या कुरान के बगैर वाला? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम समझते हैं आज की इस वीडियो में क्या मोबाइल से कुरान पढ़ने से सवाब वैसा ही मिलता है या कम हो जाता है? आजकल मोबाइल हर जेब में है और 90% मोबाइल पर कुरान पढ़ने का सवाब है या नहीं लेकिन है? तीन इसको वज़ू करके छूना चाहिए मौजूद या वज़ू के मोबाइल पर कुरान पढ़ने का सवाब क्या पर कुरान वाला हुक्म कुरान पढ़ने जितना है वज़ू के बगैर टच कुरान के बगैर वाला? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम समझते हैं आज की छोटी सी वीडियो में सारा कुछ सीखेंगे। मोबाइल से कुरान पढ़ने से सवाब वैसा ही मिलता है या कम कुरान कागज पर हो या आजकल मोबाइल हर जेब में है और 90% लोग कुरान भी मोबाइल से पढ़ते हैं लेकिन तीन सवाल सब या कागज पे हो तो बदल मौजूद है। सहाबा के मोबाइल पर कुरान पढ़ने का सवाब क्या हड्डियों पर कुरान पढ़ने जितना है आज के बगैर टच स्क्रीन पर है हुक्म वही नतीजा मोबाइल से पढ़ने सवाब पूरा मिलेगा इंशाल्लाह। आज की छोटी सी वीडियो में हम सारा कुछ बेवजू मोबाइल को टच कर सकते हैं कुरान पढ़ना। यहाँ दो चीजों में फर्क कागज पर हो या मुसाहफ कागज वाला कुरान फरमाते हैं ला लिखते कुरान के मुरम्मत अल्फाज पे वजू के बगैर या कागज पे हो तो बदल लगाना। सहाबा के दौर में चमड़े पर पत्तों पर हड्डियों पर कुरान लिखा जाता था। फिक़ह हनफी का फतवा यही है मोबाइल पर है हुक्म नतीजा मोबाइल से पढ़ने सवाब पूरा मिलेगा इंशाल्लाह के हुक्म में नहीं क्योंकि वज़ू मोबाइल को टच नहीं बंद करे तो यहाँ दो चीजों पर फर्क समझें। 22 मुसाहफ कागज वाला कुरान गेम सब बराबर स्क्रीन खुद कुरान नहीं वज़ू के बगैर मुसाहफ को हाथ लगाना दारुल इफ्ताह देवबंद जामे नूरिया का फतवा यह है कि वज़ू मोबाइल लैपटॉप हनफी का फतवा टच कर मोबाइल वज़ू का मोबाइल लैपटॉप है मोबाइल की स्क्रीन पर मुसाहफ के हुक्म में नहीं क्योंकि लेकिन अदब का तकाजा है बंद करे तो बेहतर है सवाब ज्यादा है खुशबू ज्यादा है वज़ू व्हाट्सएप पर गेम सब मोबाइल पर सवाब स्क्रीन जितना मिलेगा नहीं कुरान का इंशाल्लाह सवाब में कमी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हरफ पर फतवा यह है कि वज़ू हरफ तो वही है चाहे कागज पर पढ़े या मोबाइल पर पढ़े लेकिन मोबाइल लैपटॉप की खुशू मुसाहफ सामने रखकर पढ़ने में दिल ज्यादा लगता है लेकिन अदब का तकाजा है कि वज़ू हो तो बेहतर है सवाब ज्यादा है खुशू ज्यादा है अदब मुसाहफ को ऊंची जगह रखते हैं मोबाइल पर सवाब मुसाहफ जितना मिलेगा फर्क हो जी हाँ यानी कि सवाब में कमी नहीं तौर पर अदब के लिहाज से ज्यादा रखते हैं हर हरफ के लिहाज से नेकियां हरफ तो वही है चाहे कागज पर पढ़े या फिक़ह फरमाते हैं कि सवाब नियत और खुशू से बढ़ता है मुसाहफ सामने रखकर पढ़ने में दिल ज्यादा मोबाइल पर आयत सजदा आ गई अब दो सूरत है सूरत नंबर 1 वज़ू है तो अदब मुसाहफ को ऊंची जगह रखते हैं मोबाइल जेब में है तो फौरन सजदा वाजिब हो सकता है यानी कि कुरान को हम ज़ाहिरी तौर पर अदब के लिहाज से या फौरन वज़ू करके भी पढ़ के लिहाज से भी खुशू में फर्क हो जाता है। नंबर 5 पे ये है कि अदब जो मोबाइल पर भी लाजिम है तो खुशू से बढ़ता है मोबाइल पर अदब ना किया जाए बैतुल खुला में कुरान की मोबाइल पर आयत सजदा आ गई अब दो कुरान खुला हो नंबर 1 तलावत के दौरान नोटिफिकेशन बंद कर दे जब कुरान बंद करे नंबर 2 बेवज़ू है तो फौरन सजदा वाजिब नहीं जब वज़ू हो जाए नंबर 1 पॉइंट ये याद रखना वज़ू करके एक नंबर पे जायज है मोबाइल पर कुरान नंबर 5 पे ये है कि अदब जो मोबाइल पर भी लाजिम है यानी कि मोबाइल पर अदब ना किया जाए बैतुल खुला में कुरान नंबर 3 मुसाहफ वाला अदब दिल में रखे कुरान को भी एहतराम दे तलावत के दौरान नोटिफिकेशन बंद फरमाए जब कुरान बंद आप कमेंट में बताएं कि आप कुरान पाक मुसाहफ से पढ़ते हैं या मोबाइल से पढ़ते हैं पॉइंट ये याद रखना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नंबर पे जायज है मोबाइल पर कुरान पढ़ना 100% जायज है सवाब पूरा मिलेगा नंबर 2 बेवज़ू टच कर सकते हैं गुनाह